हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है कर्म अध्याय में जीवनी कर्म के बारे में। ठीक है। इसके पहले हमने कर्म का लक्षण, स्वरूप, भेद ऑफ कर्म ये इसकी वीडियोस डाल दिए तथा ये जो कर्म बताए गए हैं इसके एग्जाम्पल सहित हमने दीपन कर्म, पाचन कर्म, संसमन कर्म, भेदन कर्म, मतकारी कर्म, बाजी कारण कर्म, बृहण कर्म तथा ग्राही कर्म, ग्राही कर्म नहीं है, विकालंघन कर्म तथा इसमें संशोधन कर्म, स्तंभन कर्म, अभिसंधि कर्म, मेद्य कर्म। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स की वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने इन सारे टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके कर्म अध्याय की प्लेलिस्ट ओपन करके इन सारे टॉपिक्स की या कह सकते हैं इन सारे कर्मों की वीडियो देख सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी टॉपिक्स में आपको डाउट होगा तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा जीवनी कर्म के बारे में। जीवनी कर्म, इसको वाइटलाइजर भी कहते हैं। तो ये हमारा जो कर्म आता है वो सर्वधातु कर्म में आता है। ठीक है। इस मतलब इस प्रकरण में समस्त धातु निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कर्मों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। तो जितने भी धातु हैं उनको जो प्रभावित करने वाले जो कर्म हैं उनका उल्लेख यहाँ मिलता है। जैसे जीवनी कर्म हो गया, बल्य कर्म हो गया, रसायन कर्म हो गया, ये सारे कर्मों का वर्णन मिलता है। आधुनिक विज्ञान में सात्विकरण को प्रभावित करने वाले द्रव्यों का अध्ययन किया गया है, किंतु आयुर्वेद में समष्टि रूप से पुरुष के जीवन में संबंध कर्मों का अध्ययन और विवेचन नितांत मौलिक है। ठीक है। रसायन तो आयुर्वेद का एक अंग ही है। इसके अतिरिक्त अनेक कर्म ऐसे हैं जो समस्त धातु परंपरा एवं और जीवन परंपरा से संबंध रखते हैं। ऐसे ही कर्मों का सर्वधातु कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है। तो ये हमारा सर्वधातु कर्म का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। तो ये सारा हमको नहीं लिखना है। हमको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो हमको सिर्फ जैसे जीवनी कर्म के बारे में पूछ लिया 5 नंबर में या 3 नंबर में, तो हमको सिर्फ ये इतना लिखना है। ठीक है। तो वही देखते हैं हम। चलिए देखते हैं। जीवनी कर्म, जो द्रव्य जीवनी शक्ति को बढ़ावे उसे जीवनी कहते हैं। इसके लिए श्लोक भी दिया गया है। पहला श्लोक है जीवनम आयु तस्मय हितम जीवनीयम, अर्थात जो द्रव्य मतलब जीवनी या कह सकते हैं जीवन की शक्ति को बढ़ाए उसे हम जीवनी कहते हैं। ठीक है। तो आपको श्लोक अगर याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप इतना हिंदी याद कर लीजिए। ये डिफिनीसन है, मेन डिफिनीसन है इसकी। उसके बाद आप देखेंगे शारीर क्रियाओं में निरंतर जो शक्ति क्षीण होती रहती है इन द्रव्यों से वह पूर्ण होती रहती है और इसी चय अपचय व्यापार से जीवन का संचालन होता है। ठीक है। तो शारीर क्रियाओं में, ठीक है, जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे शरीर में, बॉडी में, उसके कारण जो हमारी शरीर की शक्ति होती है वो निरंतर क्षीण होती है, मतलब कम होती जाती है या उसमें क्षय होता जाता है। और हम इन्हीं द्रव्यों से इन क्षीण हुई शक्तियों को फिर से या पुनः प्राप्त करते हैं और इसी से चय अपचय व्यापार से जीवन का संचालन होता है। मतलब जैसे कि जानते हैं हम हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म हमेशा चलते रहता है। मतलब मेटाबॉलिज्म है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो हो गया, अपचय हो गया, चय जो हो गया वो हमारा हो गया एनाबॉलिज्म। ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो इसी जीवनी कारण के या मतलब जीवनी द्रव्यों के द्वारा संचालित की जाती हैं। यदि क्षति की पूर्ति इन द्रव्यों से ना हो तो जीवन नष्ट होता है। अगर ये बता रहे हैं कि अगर इस क्षति की पूर्ति मतलब जो शरीर क्रियाओं में निरंतर जो शक्ति क्षीण हो रही, मतलब जो हमारी शरीर की शक्ति जो निरंतर या लगातार जो कम होती जा रही है, अगर हम इन द्रव्यों का सेवन न करें तो हमारा जीवन जो होता है वो नष्ट हो जाएगा या हमारे जीवन का नाश हो सकता है। ठीक है। मतलब हम बहुत ही जल्दी मृत्यु के करीब आ सकते हैं। ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अतः जीवन के लिए आवश्यक होने के कारण इन्हें जीवनी कहा गया है। ठीक है। ये लाइन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको जीवनी क्यों कहते हैं कि ये जो होते हैं, ये द्रव्य जो होते हैं वो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये हमारे शरीर की जो शक्ति क्षीण होती है, मतलब कम होती है, उसको बढ़ाते हैं, हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेदारी मुंजा तक आदि। तो एग्जाम्पल दिया है जीवनी द्रव्य में वेदारी और मुंजता का। ये जीवनी द्रव्य होते हैं, हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं। दुग्ध जीवनी द्रव्य में सर्वोत्तम माना गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब इसको स्टार बना लीजिए कि दुग्ध जो होता है, दूध जो होता है वो जीवनी द्रव्यों में वाइटलाइजर ड्रग्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सर्वोत्तम सबसे ऊपर माना गया है। ठीक है।
जीवनी द्रव्य पार्थिव, जली एवं प्राय मधुर रस और शीतवीर होते हैं। तो जो जीवनी द्रव्य होते हैं वो पार्थिव और जली, मतलब इसमें जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, और ये प्रायः मधुर रस और शीतवीर होते हैं। जो इनका वीर होता है वो शीत होता है और इसमें जो रस होता है वो मधुर रस होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए ये पॉइंट्स है। एक ये लिख सकते हैं कि जीवनी द्रव्य किस महाभूतों की प्रधानता, जीवनी द्रव्यों में किस महाभूत की प्रधानता होती है, तो आप लिख सकते हैं कि पार्थिव मतलब पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत। इसमें कौन सा रस पाया जाता है? मधुर रस। और ये इसमें वीर कैसा होता है? शीतवीर। ठीक है, और इसमें जो कौन सा द्रव्य ऐसा है जो सर्वोत्तम माना गया, तो दुग्ध। ठीक है, और एग्जाम्पल में ये याद करिए, विदारी और मुंजा तक का डेफिनेशन ये याद कर लीजिए, और ये ठीक है, इसके अलावा क्षतिपूर्ति वाला याद कर लीजिए, चाहे आप चयन, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ये जो दूसरा मतलब दुग्ध जीवनी द्रव्यों में सर्वोत्तम माना गया है, इसके लिए भी श्लोक दिया गया है, वो देखते हैं हम। ये लिखा है, प्रावरम जीवनीयानाम क्षीर मुक्तम क्षीरम उक्तम। प्रावरम जीवनीयानाम क्षीरम उक्तम, मतलब सभी द्रव्यों में या सभी जीवनी द्रव्यों में दुग्ध जो होता है वो सर्वोत्तम माना गया है। और थर्ड श्लोक जो दिया गया है, जीवनी द्रव्य पार्थिव और जली, मतलब इसके लिए दिया गया है वो है कि पृथिव्यापाम गुणैर्युक्तम जीवनियम इति स्थिति। ठीक है, तो ये सब सारे श्लोक आपको याद में नहीं रखने हैं। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कुछ, बस आप हिंदी लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जीवनी कर्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बल्य कर्म। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें इस पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितने से हो सके अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि सबको ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।